Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन 19। तो वैसे हमारा जो सा एक सेक्शन हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो सा ये वाला सेक्शन है ना, इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने उन इंडिकेटर्स को अपनी कैंपेन्स में इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। ठीक है, आपने जज किस तरह करना है कि आपकी जो सी कैंपेन है या एड सेट है वो विनर है या फिर वो जो है मतलब कि इतना रिजल्ट आपको नहीं दे रहा। तो आप लोगों ने किस तरह स्केलिंग करनी है एंड कब आपने उनको जो है शट डाउन करना है अपने कैंपेन वगैरह को। बेसिकली हमारा जो सा टेस्टिंग का प्रोसेस है ना, आप ये समझ लें मैं आपको जो है इस सेक्शन में वो बात बता रहा हूँ। लेकिन पहली बात तो हर एडवर्टाइजर का ना, ठीक है, एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, डिफरेंट उसने रूल्स बनाए होते हैं, अपने बेंचमार्क्स जो है ना हर एडवर्टाइजर ने अलग अलग बनाए होते हैं। ठीक है, कि मैंने भी इसी तरह अपना बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को अपना बताऊंगा, आप लोग चाहे तो अपना बना सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो हर चीज़ का कि कौन से स्टेप पे आके ना आपका जो सा यूज़र है ना वो फेल हो रहा है, यानी कि वो आपकी जो सी कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। जैसा वो आपका क्रिएटिव देख रहा है, अगर तो वो देख रहा है इंगेज हो रहा है, इसका मतलब कि आपका क्रिएटिव अच्छा है। ठीक है, अगर वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है लेकिन वहां से वापस जा रहा है फॉरन, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट इंप्रूव होने वाली है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ की हुई है कि जब आप एक एड सेट को लॉन्च करते हैं, एक कैंपेन को आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है, डिफरेंट एड सेट्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट आपने टारगेट किए हैं डिफरेंट ऑडियंसेस के साथ। तो आपने जब उनको लॉन्च कर दिया, ठीक है, आपने किस तरह डिसाइड करना है कि वो जो है काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे। ठीक है, सो गाइस नंबर वन रूल जो है ना, ठीक है, जो मेरी नज़र में वो ये है कि जितने इंडिकेटर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, आपको इन सब का कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आपको इंडिकेटर्स का बताया था, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको मैं इस सेक्शन में दोबारा बताऊँ ताकि आपकी मेमोरी ना बिल्कुल फ्रेश हो जाए। देखिए, जो CPM है ना, अगर आप सही तरह एनालिसिस कर रहे होंगे ना, CPM आपका कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, अगर आपका CPM ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सी ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है एंड आप ऑक्शन में हार रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपसे बात की एड क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बजट के वाले से बात करूँगा। आपकी जो सा CPM है अगर ये आपका ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि आप ऑक्शन में हार रहे हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि आप ऑक्शन में हारें तो आपकी जो कैंपेन काम ना करें। लेकिन जिन ऑडियंस के पास जा रहे हैं ना, ठीक है, वो बहुत हॉट ऑडियंस हो और स्केलिंग वाली ऑडियंस हो। तो CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। अगर एक बंदा है ना उसका CPC बहुत ज़्यादा है, CPC जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर एक बंदे का फॉर एग्जांपल CPC बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि उसका जो सा एड क्रिएटिव है ना उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है या कोई ना कोई उसकी इमेज अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि यूज़र इंगेज नहीं हो पा रहा, या तो उसने कोई ऑफर नहीं लिखी। CPC में पूरा का पूरा एक ऐड आता है जिसमें आपकी हेडलाइन भी आती है, इसमें आपकी ऐड कॉपी भी आती है, ऐड क्रिएटिव भी आता है एंड और भी चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सेल लगाई हुई कोई, आपकी जो सी ऐड कॉपी है या हेडलाइन है उससे इंगेज हो रहे हैं लोग कि नहीं। ठीक है, फिर CTR है, लेकिन CTR में भी यही चीज़ मैटर करती है। ठीक है, CTR एंड CPC ये दोनों ना टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, लेकिन CTR जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। इसका मतलब ये कि अगर 100 लोगों के पास आपका ऐड गया है ना, ठीक है, तो 100 में से कितने % लोगों ने आपका ऐड के ऊपर क्लिक किए कोई। ठीक है, यानी कि ये भी एक तरह से वही बात होगी, अगर आपका ऐड अच्छा होगा, ऐड क्रिएटिव आपका बहुत ज़बरदस्त होगा, ऑब्वियसली लोग उस पर क्लिक भी करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली। ये इसके बाद जो से लास्ट 3 मैंने लिखे हैं ना, ATC, ऐड टू कार्ट, IC, इनिशियल चेकआउट एंड परचेजेस, ये तीनों फिर आप समझ लें कि आपकी जो मैटर करती है वेबसाइट। ठीक है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट का जो प्रोडक्ट पेज है वो ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, आप लोगों ने प्रॉपर ऑफर्स वगैरह लिखी हुई है, प्राइसिंग सही हुई हुई है, आप लोगों के फनल्स लगे हुए हैं, फनल्स यानी कि आप लोगों ने कोई क्वांटिटी ब्रेक लगाया हुआ है, यानी कि बाय 1 फॉर दिस, बाय 2 फॉर दिस, या इस टाइप का। अगर आपका जो सा प्रोडक्ट पेज है वो इंगेजिंग है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई है, कुछ गिफ्ट्स वीडियोस लगी हुई हैं या कुछ आप समझ इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं, अगर आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा है तो लोग ऐड टू कार्ट भी करेंगे। ऐड टू कार्ट के बाद फिर चेकआउट एंड परचेजेस। तो ये अब आपकी जो सी वेबसाइट है ना, ठीक है, आप ये समझ लें कि लास्ट 3 जो इंडिकेटर्स मैंने लिखे हैं ना, ये इस चीज़ के ऊपर मैटर करते हैं। ठीक है, तो वैसे इंडिकेटर्स और भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इस सेक्शन के साथ साथ ना आपको जो सा हमारा सेक्शन नंबर 7 है ना, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वाला, मैं ये रिकमेंड करूँगी आप लोग वो भी एक दफ़ा दोबारा सुने, अगर आपकी मेमोरी इतनी मतलब फ्रेश नहीं है उसके बारे में तो, वरना अगर आपका वो भी मतलब कि क्लियर है तो मेरी नज़र में तो फिर तो सब ओके, फिर तो आपको ये सब कुछ समझ आना बहुत ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 लिखा है। तो इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो टेस्टिंग है ना वो हर प्रोडक्ट का तरीका अलग है टेस्टिंग का, एंड लाजमी नहीं है कि गाइस जो आप एड्स बना रहे हैं ना, जिस तरीके से बना रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए, लाजमी नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी आपने ऐसे ही बनाना है। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट और उसके क्रिएटिव्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इस तरह के राउंड 1 में मैंने लिखे ABO। ठीक है, देखें ABO के अलावा टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, मेरी नज़र में पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है,
तो देखें ABO की ना एक बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखें टेस्टिंग में ना प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है वो मेरी नज़र में अगर कोई बंदा CBO से कर रहा है ना तो वो ज्यादती कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सा वो एड सेट उसका CBO में काम कर रहा है ना, इसका मतलब कि सोर्सेज सारे उधर एलोकेट हुए हैं ना। मैं आपको एक अगर देसी मिसाल देता हूँ, बहुत देसी सी मिसाल है। एक बाप के 3 बेटे हैं, अगर एक बाप अपने तीनों बेटों को 100 रुपए देता है अलग अलग, कहता है कि तुम तीनों मार्केट जाओ और अपने हिसाब से 100 रुपए खर्च करो अपने लिए, ठीक है। अपने लिए खर्च करने हैं, तीनों ने अपने लिए खर्च करने हैं और किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कौन सा मेरा बेटा ना, ठीक है, सबसे अच्छे मतलब अक्लमंदी से पैसे खर्च करेगा, ठीक है। ये फेयर होगी क्योंकि देखें अमाउंट इक्वल है ना, ठीक है। अब ये ना बच्चे के दिमाग के ऊपर है कि वो कितना अक्लमंद है, या तो वो फजूल खर्ची करेगा या तो अक्लमंदी से पैसे खर्च करेगा, ठीक है। सेव करने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं खर्च करने की बात कर रहा हूँ। खर्च करने हैं तीनों ने 100 रुपए, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि कौन जो है कितनी अच्छी चीज लेता है और कितनी कोई यूजफुल चीज लेता है 100 रुपए की। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक बाप है, एक बच्चे को देता है 50 रुपए, दूसरे को देता है 120 रुपए, तीसरे को देता है 30 रुपए, तो ये तो फिर बच्चों के साथ ज्यादती हुई ना, ठीक है। इस तरह तो बाप नहीं जज कर सकता ना कि मेरे किस बच्चे ने कितनी अक्लमंदी से खर्च किए हैं पैसे, ठीक है। क्योंकि एक को वो 120 रुपए दे रहा है, दूसरे को वो दे रहा है 70 रुपए, तीसरे को वो पता नहीं 30 रुपए दे रहा है, एक को 50 दे रहा है। तो जब इक्वल नहीं है ना अमाउंट, ठीक है, तो आप जज नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा है ना उसका, ठीक है, वो अक्लमंदी से पैसे खर्च करने वाला है। इसी तरह जो एक कैंपेन है ना, आप ये समझ लीजिए बाप है, ठीक है, ये एक फादर है, तो जो एड सेट्स है ना, ठीक है, ये तीनों इसके बच्चे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, जब इक्वल आप लोग कहेंगे ना एड कि तुम तीनों ने इक्वल स्पेंड करने हैं पैसे, ठीक है। इस तरह हमने सैंडल्स का जब एड चलाया था हमारे कोई लास्ट सेक्शंस में, जब मैंने कैंपेन बनाई थी आपके सामने, तो उसमें हमने सैंडल्स को टारगेट किया था, ट्रेनर्स को टारगेट किया था एंड शूज को टारगेट किया था ना। ये तीनों सिमिलर इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा इंटरेस्ट मेरा सेल्स देगा ज्यादा। तो लेकिन मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं ABO ही मैं यूज करूंगा। ABO में जब मुझे चल गया ना पता, मिसाल के तौर पे ये मेरा आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये मेरा है शूज का, ये ट्रेनर का एंड ये है सैंडल्स का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो सा सेकंड वाला है ट्रेनर्स वाला, ठीक है, ये चल पड़ता है, इससे मुझे सेलें दे दी। ABO की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों को बंद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लें कि मेरा जो सा एड है ना वो ये वाला विनर निकला है, ठीक है। ये दोनों भी सेम ही है। आप ये समझ लें कि ये वाला विनर है ना, अगर इसका सेकंड, ये दोनों भी सेम है, ठीक है। ये समझ लें कि डिफरेंट क्रिएटिव में अगर आपका एसेट ये काम कर रहा है, आप इसको करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है, 2 में। ये देखें मैंने ये जो लिखी हुई है ग्रीन कलर की जो लिखी हुई है, एक ये और एक ये, ठीक है। राउंड 2 में आप चले गए क्योंकि आपको पता चल गया आपका ये वाला एड सेट जो है ट्रेनर्स वाला, ये सही काम कर रहा है, ठीक है। इसको आपने किया डुप्लीकेट इन दोनों में, ठीक है। और इस वाले क्योंकि आपका ये वाला एड जो है परफॉर्म अच्छा कर रहा है इन सब में से, ठीक है, ये वाला क्रिएटिव, तो आप इसको जो है ना लेके जाएंगे, इसके साथ रखेंगे दोनों को। ये दोनों से एड सेम है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। आप इसकी बनाएंगे 2 कॉपी, ये दोनों एड सेट भी सेम है, इनमें डिट्टो कॉपी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस तरह भी होता है, लाजमी नहीं है कि दोनों आपने जो इंटरेस्ट मतलब कि अलग अलग हो तो आपको पता चलता है। कभी कभी इस तरह भी होता है कि एक ही इंटरेस्ट, एक ही एड सेट, उसकी 5 जो है ना कॉपीज बनी होती हैं, A to Z सेम होती हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता उनमें, ठीक है। तो उनमें आपका एक काम कर रहा होता है। यहाँ पे ना कुछ लोग CBO यूज करते हैं तो कुछ लोग ABO यूज करते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये डिपेंड्स आपको जो रिजल्ट आया ना ये अपने राउंड 1 से, ये कितना अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसमें इस तरह है कि CBO भी आपको अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ABO भी कर सकती है। ये आपको जो है ना इसकी भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। राउंड 2 में ना मेरा एक और जो सा टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है ना, प्रोसेस है, वो बढ़ जाता है, जिसमें मैंने ये टेस्ट करना होता है कि मैं राउंड 2 में CBO करूँ या फिर ABO करूँ, ठीक है। अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलाता हूँ ABO दोबारा, मैं 2 दिन टेस्ट करूंगा। अगर मेरा 2 दिन के बाद भी ABO काम नहीं करती तो मैं इसको बंद नहीं करूंगा, राउंड 2 मेरा खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं जो है ना CBO पे फिर आ जाऊंगा, मैं CBO भी इसकी राउंड 2 में टेस्टिंग करूंगा। ये मेरा अपना तरीका है टेस्टिंग करने का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड ये मैंने CBO भी टेस्टिंग कर ली, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये दोनों सेम एड सेट्स है ना, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम एड सेट्स हैं। फर्स्ट करें मेरा ये वाला एड सेट चल पड़ता है, ये कौन सा एड सेट है, ये वाला एड सेट मेरा चल पड़ता है, ये है विनर, ठीक है। इसको मैं मजीद राउंड 3 में ले गया CBO के राउंड, ये दोनों भी सेम एड सेट है, ठीक है। इस वाले को मैं दोबारा इधर ले गया, ये दोनों एड्स भी सेम है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे मेरा अगर कोई एड जो है विनर निकलता है तो उसको मैं ले जाऊंगा इसमें। आप लोगों ने मर्ज करते रहना है, एड सेट्स एंड एड्स को मर्ज करते रहना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग जब मर्ज करते रहेंगे गाइस तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा एड सेट है, कितना अच्छा काम कर रहा है। एंड CBO ABO का आपने भी ध्यान रखना लाजमी। मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ कि किस तरह करना है आप लोगों ने, ठीक है गाइस। ये इस तरह हमारा ट्रेनर का एड सेट है। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रेनर्स का एड सेट जो है ना इस वक्त विनर है, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है ना इस वक्त, चलें इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, इसका मैं जो है ना नाम लिख देता हूँ आप सामने, विनर, ये विनर है, ठीक है। ये हमारा जो एड सेट है ना ये विनर है, ठीक है। इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट,
इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, इसको मैंने किया यहाँ पे डुप्लीकेट, ये मेरे सामने इसकी कॉपी आ गई है, ठीक है। अब हमारा विनर ऐड कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, तो आप देखें कि ये ना डुप्लीकेट किस तरह होता है। इसको मैंने किया डुप्लीकेट यहाँ से, तो मैं अब यहाँ पे जो है ना एग्जिस्टिंग कैंपेन में जाऊँगा, ठीक है। अब इसको मैंने डुप्लीकेट कौन से एड सेट में करना है, मैं उस एड सेट के यहाँ पे नाम लिखूंगा, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया तो ट्रेनर्स कॉपी, कि वो ये है ना, ये वाला, ये मैंने इस पे कर लगा, मैं इसको कर दूंगा डुप्लीकेट, ये अब आपकी डुप्लीकेट होगी, ठीक है। गाइस इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग स्केलिंग कर रहे होंगे ना, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि इंडिकेटर्स कौन से हैं ना, ठीक है। आराम से आप देखें, ठीक है, साथ साथ देखें इन चीज़ को। तो साथ साथ ना आप 24 घंटे में एक दफ़ा आप अपना ये बना लें सूल कि 24 घंटे में एक दफ़ा आप अगर एड सेट ऐसा है ना जो काम नहीं कर रहा, इस समय मिसाल के तौर पे आपका कोई ऐड है, आपने लॉन्च किया आज, ठीक है, एंड आपको जो है उसका CTR कम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसका जो है ना, आपको पता है CTR कम है, तो इसका मतलब इसका जो ऐड में कोई फॉल्ट है, या तो ऐड क्रिएटिव सही नहीं है, या वो इंगेज नहीं कर रहा है लोगों को ना, तो आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपना एक रूल बना लें कि आपने कोई भी चेंजेस करनी हो ना, तो आपने 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा करनी है, ठीक है। लेकिन आपका जो सा ऐड काउंट है ना, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि ये एक लर्निंग मशीन है, तो आप जब बार बार इसको चेंज करेंगे ना, आपका ऐड अकाउंट एंड पिक्सल भी बार बार ना कंफ्यूज होगा, तो ये आपको रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसको आपने अपने हाल पे छोड़ना है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर ये करनी है कि आप जो है ना 3 से 4 दफ़ा हर चीज़ को क्रॉस चेक करें, ठीक है। जब आप अपने एड्स को बना रहे हो तो क्रॉस चेक करें, एंड पब्लिश करने से पहले दोबारा 2 से 3 दफ़ा देखें हर चीज़ सही है एंड कोई चीज़ ऐसी फॉल्टी तो नहीं है, हर लिहाज से आपको सही लगना चाहिए, ठीक है। तो जब साथ साथ आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो आप लोगों ने स्केलिंग के साथ साथ जो है ना ये इंडिकेटर्स को भी मैच करना याद, ठीक है। CPM, CPC वगैरह जितने भी आपके जो से मतलब के, और जो वेबसाइट के कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे ऐड टू कार्ट है, चेकआउट है, परचेजेस हैं, तो आप लोगों ने इनको भी देखना है। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे लिख दूँ कि ये सिर्फ ना, ठीक है, राउंड 1 है, ये जो 3 से 5 दिन मैंने लिखे हैं ना, ये सिर्फ राउंड 1 के लिखे हैं, ठीक है। ये आपने काम तब करना है अगर आपका राउंड 1 में क्लियर हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ना ये थोड़ा सा चांस ज़्यादा है कि प्रोडक्ट काम कर जाए ना, ठीक है। आपको 2 से 3 सेल्स आ गई हैं 3 से 5 दिन में, ठीक है। पहले तो 3 दिन में देखें कि आपका मैट्रिक्स कैसे हैं, एंड आपको जो है ना एक सेल आई है कि नहीं आई, ठीक है। तो अगर तो आपको एक सेल आ गई है और मैट्रिक्स भी ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है लेकिन ठीक है, तो आप बेशक 2 दिन और टेस्टिंग कर लें, राउंड 1 की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल एक सेल भी नहीं आई और मैट्रिक्स भी बहुत बुरे हैं, CPM बहुत हाई है, CPC कम है, CTR कम है, ऐड टू कार्ट और इनिशियल चेकआउट भी है लेकिन बस कम है, तो आप लोग बेशक 3 दिन में ही बंद कर दें। इसका मतलब आपका जो सा प्रोडक्ट है ये नहीं चल पाया, ठीक है, तो आपको ना फिर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। तो अगर तो आपको सेल आ गई है, 2-3 सेल्स आ गई हैं 3 से 5 दिन में, ठीक है, एंड प्रॉफिटेबल आप नहीं है, देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने पहले भी ये बात आपको काफ़ी दफ़ा बताई है, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट अगर तो यही है ना कि आप लोगों को जो है वो प्रॉफिटेबल होना है राउंड 1 में, तो आप भूल जाएं कि ये होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि टेस्टिंग के दौरान कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, आपका जो उनसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये साथ साथ आती रहती है, ठीक है। राउंड 3 में भी आप क्या होता प्रॉफिटेबल ना हो, आपने सिर्फ देखना है कि आपको प्रोडक्ट की सेल्स आ रही हैं कि नहीं और मैट्रिक्स अच्छे जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने जब राउंड 1 पे आपका पूरा हुआ 3 से 5 दिन, ठीक है, जैसा मैंने कहा आपका राउंड 1 पूरा हो गया, ठीक है। फिर आप चले गए राउंड 2 पे, इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है कि डुप्लीकेट करके एंड जो है प्रॉपर फिर एड सेट्स को एंड एड्स को आपस में मर्ज करके एंड एड सेट्स की तरफ आप लोग चले गए, ठीक है। फिर जब आप लोग राउंड 2 पे गए तो राउंड 2 पे आप लोगों ने फिर मजीद टेस्टिंग की एंड स्केलिंग भी की। एक और बात जो मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रा बताना चाहूँगा कि राउंड 2 में भी ना, ठीक है, आप मजीद टेस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आपने बहुत गौर से ये बात सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। कुछ सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं एक बेडशीट बेच रहा हूँ, ठीक है, राउंड 1 में मैंने उसके इंटरेस्ट डाले, फॉर एग्जांपल मैंने डाले इंटीरियर डिज़ाइन डाल दिया, मैंने डाल दिया बेडरूम का इंटरेस्ट डाल दिया, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग का डाल दिया, मैंने ये 3 इंटरेस्ट डाल दिए। ये तीनों टोटली डिफरेंट है, एक है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, एक है बेडरूम का, एक है वो कौन सा था ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। मुझे इसमें बेडरूम वाले ने सेल्स दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं राउंड 2 में जब जाऊंगा ना, ठीक है, बेडरूम वाला मुझे चला गया पता, भाई मेरा जो सा विनर एड सेट है ना वो बेडरूम वाला है, ठीक है। मैं राउंड 2 में चला गया तो बेडरूम को तो मैं लेके गया ही गया, ठीक है। साथ में मैंने कहा चलो यार थोड़ी और टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो बेडरूम से सिमिलर इंटरेस्ट होंगे ना, मैं उनकी टेस्टिंग करूंगा। तो बेडरूम से जो सिमिलर इंटरेस्ट होंगे ना, मैं मजीद उनकी टेस्टिंग करूंगा। मिसाल के तौर पे बेडरूम से सिमिलर कौन सा हो सकता है, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, इस तरह फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखें क्योंकि बेडरूम से सिमिलर है ना ये इंटरेस्ट, तो जो सा इंटरेस्ट आपका एड सेट का काम कर जाता है ना, ठीक है, स्केलिंग तो आपने उसकी करनी है,
स्केलिंग के साथ साथ ना आप उसी के सिमिलर जो इंटरेस्ट होंगे ना, ठीक है, वो वैसे तो फेसबुक आपको खुद जो है ना जो शो कर रहा होगा सजेशंस में, जब आप लोग डाल रहे होंगे ना, ठीक है, तो आपको खुद शो कर रहा होगा, आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से जब आप चूज़ करेंगे तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपके पास जा रहे हैं ना सजेशन, जिस तरह मिसाल के तौर पे बेडरूम के साथ मुझे एक आ गया लिविंग रूम का सजेशन, ठीक है, अगर मेरे पास आ रहा है तो मेरे कंपेटिटर्स के पास भी जा रहा है, मैं लिविंग रूम का इंटरेस्ट टारगेट करूंगा अगर, तो मेरा फिर ऑब्वियसली ऑप्शन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को भी आपने गौर करना है कि हर इंटरेस्ट को जो फेसबुक आपको सजेस्ट कर रहा हो, आपने लाजमी नहीं कि आप उसको भी करें, उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो ऑब्वियसली हैं कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके नुकसान भी ये है कि फिर आपका CPM ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि या आपका जो सा कंपेटिटर है एडवर्टाइजर्स बहुत ज़्यादा हो या कुछ भी हो, आपका मतलब कंपटीशन ज़्यादा होगा ना इधर से उस इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस तरह आप लोगों ने गाइस हर चीज़ को देखना है। मैंने एक और नीचे बात लिखी है कि वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखिए, आपको अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब पता होगा कि वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक सीधा, अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं, ठीक है, ये वर्टिकल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग ने डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 को। वर्टिकल स्केलिंग होती है जब आप लोग ना अपना बजट इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा ये वाला ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट नहीं करूंगा, मैं इसका बजट बढ़ा दूंगा। ये भी कुछ होती है स्केलिंग। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया गाइस, जब आप लोग स्केलिंग कर रहे होंगे ना, ठीक है, CBO ABO वगैरह में, तो आपने 20% अपना जो बजट इंक्रीज करना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। आप लोगों ने जब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे होंगे ना, आप लोग यानी कि आपका जो सा विनर एड सेट्स होंगे एंड विनर एड्स को आप मर्ज करके तो स्केल कर रहे होंगे ना, जब आप लोगों ने एक चीज़ गौर से लाजमी करनी है, आप लोगों ने 20% जो बजट होगा वो भी इंक्रीज करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये जो है एड सेट का आप लगा रहे थे $10, ठीक है, तो $10 पे अगर आपको ये जो है विनर निकल जाता है, तो आप तो स्केलिंग को आप इसको बढ़ा दें, मेरे ख्याल में 20% के बाद इसका बनता है, मेरे ख्याल में शायद $12 बनता है। $12 आप इसका पे करते हैं बजट, ठीक है। आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं, एकदम जंप कभी नहीं मारनी, ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है। एकदम जंप कभी भी नहीं मारनी, ये कभी नहीं करना। $10 में आप इसको लगा रहे हैं, आपको सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपके माइंड में ये आ जाए कि यार ये तो मेरा विनर निकल गया, अब मैं जो है ना इसको $50 लगा देता हूँ। नहीं, इस तरह आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप CBO कर रहे हुए ना, ठीक है, तो पर एड सेट का बजट कितना हुआ? $12, 20% इंक्रीज करने के बाद। लेकिन आपके पास एड सेट्स दो हैं, तो 12 × 2 24, यानी कि आपको यहाँ पे $24 का बजट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप निकल के यहाँ पे आगे CBO में, फिर आपने दोबारा उसी तरह करना है। तो आप लोगों ने 20% का अपना जो बजट है वो इंक्रीज भी करते रहना, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो है स्केलिंग का एंड काफ़ी कुछ बताया है, आप लोगों ने किस तरह स्केलिंग करनी है। एंड अगर आपका कोई एसेट काम नहीं करता ना, ठीक है, तीनों, तो आप लोग उसको भी साथ साथ बंद भी करते रहे ना। मिसाल के तौर पे आप अगर $10, $10, $10, $30 लगा रहे हैं टेस्टिंग में, आपका ये वाला अगर निकल गया विनर, तो आपका ये देखें, आप इन दोनों को बंद करेंगे तो यहाँ का भी बजट आप बल्कि यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो बजट आप लोगों ने सिर्फ ABO में शुरू में आपका लगता है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो तो फिर टोटली न्यू टेस्टिंग होती है ना एक प्रोडक्ट की, तो उसी तरह आपको फिर जो है ना उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब जिस तरह मैंने आपको एक सेक्शन किया अभी तक स्केलिंग का, मैं इसी में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो बेसिकली ऑडियंस का है, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, इसमें अभी राउंड 4 एंड राउंड 5 भी आएंगे, ठीक है। वो आप समझ लें कि वो जो है ना मेन हमारे कस्टमर ऑडियंसेस एंड लुक लाइक ऑडियंसेस के हैं। ये मैं आपको चले नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह फिर बताता हूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।